Hello students, today we are going to discuss a problem which is based on Faraday's law. तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम गिवन है और ये प्रॉब्लम बेस्ड है Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें मास दे दिया कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, और साथ में यहाँ पे बता दिया कि जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 एम्पीयर करंट पास करा रहे हैं, तो हमें बताना है कि 2 एम्पीयर करंट पास कराने पर इतना मास यानी कि 1.27 ग्राम ऑफ मास ऑफ कॉपर कितने टाइम में डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया कि दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज W is equal to ZIT। ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें W दे दिया, I दे दिया, T हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, और Z इज इक्वल टू, ये हमें मालूम होना चाहिए ये क्या होता है E बाई F, जहाँ पे E क्या है इक्विवेलेंट मास और F क्या है फैराडेज नंबर। इक्विवेलेंट मास भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, अगर मोलर मास है तो मोलर मास लेंगे या फिर एटॉमिक मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉपर दिया है तो उसका हम एटॉमिक मास अपॉन x यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू 63.5। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, और यहाँ पे कॉपर पे चार्ज कितना होता है 2, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, ठीक है। 96500 क्या है फैराडेज नंबर, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसी की वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, और हमें क्या कैलकुलेट करना है T, तो T इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा W अपॉन ZI, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास W हमें कितना दिया है 1.27, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63.5, और ये पूरी वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी, हो जाएगा 2 इंटू 96500, और I हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2 एम्पियर। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1930 सेकेंड्स, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में तुम लोग आंसर चाहे तो सेकंड में दे दो या फिर मिनट में दे दो, दोनों में तुम लोग दे सकते हो। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।